खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पहली बार आजादी के बाद, पहली बार 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार ये 21,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था उसके बाद। हमें आज तक पाकिस्तान में यही बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आपस में लड़ाई इस वजह से रहती है कि दूसरे कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान को सेल करते हैं। एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं जी। गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार चाहिए। हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके। कि अब तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफी ज्यादा चीजें बनाई हैं। आईटी सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि आईटी के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो यानी वो मार्केट की नजर वो इंडिया की मार्केट की। तो जंगों की वार तो रही नहीं। हमारे पास मिसाइल है, वो किस काम के? हमारे पास एटम बम है, वो किस काम का? हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात कर रहे हैं। मिसाइल हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पहली बार आजादी के बाद, पहली बार 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार ये 21,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। दे हैव क्रॉस्ड 21,000 करोड़। उन्होंने बोला कि लेवल ऑफ 21,083 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 विच इज अ स्पेक्टेकुलर ग्रोथ ऑफ 32.5%। अब देखो 32.5% पिछले साल से, जो 22-23 का था ना, वो 23-24 में 32.5% ग्रोथ करा। आप ये तो बहुत ही खतरनाक ग्रोथ है। और दोस्तों ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, इनके इंजीनियर्स, इनके वर्कर्स, मोदी जी ने क्या करा कि ब्यूरोक्रेसी हटा दी। आपको एक बात बताऊं मैं, क्या इसरो के साइंटिस्ट कोई मोदी जी नए साइंटिस्ट लेकर आए? आप खुद सोचिए, ये जो चंद्रयान है और ये फलाना, इतने रॉकेट जा रहे हैं, अभी गगनयान की कोई बात कर रहा है कोई, ये मतलब आदित्य L1 और सो मेनी सक्सेसफुल मिशन, चंद्रयान 1, 2, 3, थर्ड लैंडेड ऑन द मून, साउथ पोल। ये तो 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। 25-30 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्या इस सरकार में कि अब सारी की सारी चीज इतनी सक्सेसफुल हो रही हैं? एक साथ 100 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं उन्होंने। दे लॉन्च मोर देन 100 सैटेलाइट्स इन वन रॉकेट। ये हुआ कैसे? ये इंडिया ने 21,000 करोड़ की एक साल में सिर्फ ये एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट की। देखें, इसमें ना कुछ चीजें स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है। कुछ पाकिस्तान में है, कुछ उनके पास है, हमारे हमसाया मुल्क में। ठीक है। ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड चीजें ना वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जो पाकिस्तान से जानी है वो जानी ही जानी है। उनका कोई, हमारी वाक एंड में फैक्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल की चीजें प्रोड्यूस करती हैं और वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारा टेक्नोलॉजी में हम लोग, हमारे पास रिसर्च बजट नहीं है, हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो कोई बंदा नई चीज इजाद करता है उसको सपोर्ट ही नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट लेवल पे ये वो फिर बाहर चले जाते हैं। हाँ जी, वो फिर देखें, जो बंदा ज्यादा अच्छा एजुकेशन लेता है, ज्यादा अच्छा रिसर्चर है, उसे बाहर के लोग तो फैसिलिटेट करते हैं। हमारा मुल्क फैसिलिटेट करे तो लोग खुद ब खुद इधर पाकिस्तान में रह के मेहनत करें, और उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता इसलिए जाते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। इसकी जमीन जरखेज है, इसके लोग मेहनती हैं और डेडिकेटेड हैं। हम क्यों इतना परेशान? इकोनॉमी डाउन, हर चीज परेशान नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आपको पता चल जाएगा। मैंने अपनी लाइफ की पीक में इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। जबरदस्त। 47 इयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। ठीक है। और HAL ने ये ट्वीट कराया है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो तेजस बनाते हैं वो लोग। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ ओवर 29,810 करोड़।
for the financial year ended in March 31, 2024 as against 26,928, यानी कि 3,000 करोड़ ज्यादा बिजनेस कराए इस साल, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बनस्पत इस साल. So there is a direct growth of 3,000 crores in their top line, registering a double-digit growth of 11% as against 9% in the previous financial year. दोस्तों अब आप ये सोचो कि डिस्पाइट द मेजर सप्लाई चेन चैलेंजेस बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज, HAL कहता है कि ऑर्डर बुक जो हमारी है, यानी कि हमें कितने के ऑर्डर हैं आपको पता है? 94,000 करोड़ के ऑर्डर हैं भाई साहब. कहीं ना कहीं पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं इंडिया से, और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा. जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हम इंडिया से किसी ना किसी मुकाम पे पीछे रह गए, तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे. तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए, तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है. सबसे पहली जो चीज़ है, हमें जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हट के. क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें. इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें. तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा. अब आप ये देखें ना कि इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है. और अगर हम ये ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें, तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियाँ चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था. और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है. और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं. ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इंडिया अब अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है, पूरी दुनिया पर गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है. जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है. लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है. जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा. जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम लैक कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं. जब हमारे दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे, तो हमारे पास भी बेचने को बहुत कुछ है. लेकिन यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी. आपने कहा कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है. आपको पता है कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में डिफेंस शो का इनकाद किया गया था, एहतमाम किया गया था. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को इन्वाइट किया गया. इंडिया की ख़वातीन ने जाकर वहाँ पे डिफेंस शो में पार्टिसिपेट किया. इंडिया ने वहाँ पर अपने वेपन जो है पूरी दुनिया को शो किए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने चाहा कि इंडिया और रशिया की जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है ब्राह्मोस मिसाइल, वो इंडिया जो से ख़रीद ले. अब यही बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इन्वाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इन्वाइट किया गया, लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया. अब ये सारा जो है ये हमारे ताल्लुकात पर जो है डिपेंड करता है कि हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो रिलेशंस कैसे हैं. देखिए, ये जहाँ तक बात है इस्लामी ममालिक की, तो आप इस बात को मेक श्योर करें कि किसी भी मुल्क के अपने मफादात होते हैं. जिस हद तक उसको वो मफादात मिल रहे होते हैं ना, तो उसने ये नहीं देखना कि ये मुल्क इस्लामी है या गैर इस्लामी है. तो हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए. हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है. पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, खासतौर पे चाइना से. कपड़े हों, टेक्नोलॉजी हो, इवन डिफेंस इक्विपमेंट्स हों, वो हम चाइना या US से ले रहे हैं. दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, अब इंडिया ने 21,000 करोड़ की सिर्फ एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट्स की. क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत है. अच्छा, ठीक है, ये बड़ा रोल इसमें प्ले करती है इन चीज़ों में. ठीक है, और जो है ना, वहाँ पे जो कॉस्ट है ना चीज़ों की, ठीक हो गया, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कंपनीज को. जैसे कोई अगर फैक्ट्री लगाता है तो हाँ, तो उसको काफी ज्यादा सहूलत दी जाती है कि वो जो है ना अपनी कॉस्ट को कम से कम करके चीज को एक्सपोर्ट कर ले. ठीक है, ठीक है. हाँ, ये चीजें हैं. और क्या आपको नहीं लगता कि हम भी अगर अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, हमारी क्वालिटी यहाँ पे बेहतर होगी, तो हम भी आगे, जाहिर बात है, पाकिस्तान को फायदा होगा. बिल्कुल बिल्कुल होगा. लेकिन क्यों नहीं करते? मतलब मैं भी अगर कह देता हूँ या आप कह देते हैं कि जी मैं तो मैन्युफैक्चरिंग भी तो ज्यादा कम है ना, काफी मैन्युफैक्चरिंग भी कम है. ये भी एक पॉइंट है. अच्छा, वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, उसकी क्या रीजन है? उसकी अगर प्रोडक्शन ज्यादा, क्या रीजन? गवर्नमेंट एक तो साथ देती है, उसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉलिसीज नहीं है इतनी, कंपनीज को आगे नहीं आने दिया जाता.
जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है जब से उन्होंने यह देखा है कि भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट इस समय 21,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, हमेशा जो पाकिस्तानी इंडियन आर्मी से अपनी आर्मी का मुकाबला करते हैं वो अब काफी ज्यादा चुप है और वो काफी ज्यादा रो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ रहा है और इंडिया आत्मनिर्भर हो रहा है डिफेंस के मामले में, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता है और वहाँ से हथियार खरीदता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया इस समय हथियार के मामले में काफी ज्यादा आगे हो गया और सुपर पावर बनता चला जा रहा है। इस समय इंडिया से 80 से ज्यादा के देश डिफेंस की एक्सपोर्ट में भाग ले रहे हैं, जिसमें वो अपने यहाँ भारतीय हथियारों को मंगवा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस का काफी ज्यादा जलवा और तेजस का भी, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा रो रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इंडिया में डिफेंस के मामले में काफी ज्यादा भारत आत्मनिर्भर हो गया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी कभी चाइना कभी अमेरिका के तलवे चाटता रहता है ताकि उन्हें कुछ हथियार मिल जाए, और इसी की वजह से वो पाकिस्तान में काफी ज्यादा गरीबी झेलता चले जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सारा बजट आर्मी ले लेती है, जिस वजह से पाकिस्तान में काफी ज्यादा आर्थिक तंगी और काफी ज्यादा भुखमरी जैसे हालात बने हुए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।